नाजी जर्मनी, एक नाम जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती, और ये था एडॉल्फ हिटलर। इमेजिन एक छोटा सा ऑस्ट्रेलियन लड़का जो सिर्फ पेंटर बनना चाहता था, लेकिन तकदीर ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा विलन बना दिया। ये कहानी है इंसान के ड्रीम की, एक इंसान के विजन की, जहां होप और फियर साइड बाय साइड चलते हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता था, मगर जब एम्बिशन हद से बढ़ जाती हैं, देन एक डिसीजन, एक नॉर्मल डिसीजन, एवरीथिंग चेंजेस। एंड द एंडिंग इज नॉट ऑलवेज दैट वी एक्सपेक्ट। 1933 का जर्मनी, एक मुल्क जो प्रैक्टिकली ब्रोकन, जहां उम्मीद कमजोर थी और फ्यूचर अनसर्टेन लगता था। हर चीज तोड़ फोड़ कर रख दी थी, जिसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, डिग्निटी और लोगों के टूटे हुए ख्वाब, सब कुछ तबाह हो चुका था। हर चेहरे पर खामोश दर्द, थकी हुई आंखें और नाउमीदी साफ नजर आ रही थी। और इसी बिखरी हुई थकी हुई दुनिया में आया हिटलर, एक लड़का जिसके सपने कैनवास पर रंग भरने के थे, जो अपना आर्ट दुनिया को दिखाना चाहता था, मगर जिंदगी ने उसके हाथों से वो ब्रश छीन लिया और उसको पॉलिटिक्स की अंधेरी नगरी में, जहां एम्बिशन और नफरत मिलकर रास्ते बनाते थे, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन धीरे धीरे एक डेंजरस फायर में बदल रही थी। उसने नाजी पार्टी की बुनियाद रख दी और थके हुए लोगों से बोल्ड और एम्बिशियस प्रॉमिस किए, हम This rejection of this Ronald, we will not be sidelined for a sausage. जर्मनी को दोबारा खड़ा करेंगे, वर्साइल के जख्मों का हम बदला लेंगे, हमारे जो भी दुश्मन होंगे हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, रोजगार और स्टेबिलिटी वापस लाएंगे, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ये थे वादे जो उसने अपनी आवाम से करना शुरू कर दिए। हर प्रॉमिस, So our rejection, I promise you, victory is the rest. लोगों के लिए एक उम्मीद का नया जहां बन गया, मगर इन वादों के पीछे छुपा था चल के पूरी दुनिया ने महसूस किया, जो हिटलर ने एक प्लान किया था। लोग उसकी बात से मिसमराइज हो गए। हर स्पीच में होप, एंगर और प्रोमिसेस का परफेक्ट मिक्स था, जो हिटलर जानता था। और फिर 1932 के इलेक्शन में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और वो चांसलर बन गया। राइक्सटैग फायर का एक्सक्यूज मिला और एनेबलिंग एक्ट के जरिए उसने अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर दी, और उसका फिर हुक्म ही कानून था। हिटलर ने अपने अपोनेंट को ऐसे ब्राउन शर्ट के जरिए सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया ताकि कोई भी उसके रास्ते में ना आ सके। फिर 1934 में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स के दौरान उसने अपनी दोस्त और पावरफुल राइवल अर्नेस्ट रोहम को भी मरवा दिया, जो उसके कंट्रोल के लिए खतरा बन रहा था या उसको खतरा महसूस हो रहा था। जब प्रेसिडेंट हाइजेनबर्ग का इंतकाल हुआ, हिटलर ने अपना टाइटल फॉरर अपनाया और इस तरह खुद को जर्मनी का अल्टीमेट लीडर डिक्लेयर कर दिया। पूरा मुल्क अब उसके हुक्म के पीछे चल रहा था और फेयर कंट्रोल का राज शुरू। हिटलर की आइडियोलॉजी सिंपल बट उसने जर्मैनिक लोग और ज्यूज, रोमानी, स्लेव्स एंड होमसेक्सुअल और डिसेबल लोगों को इंफीरियर डिक्लेयर कर दिया। ये बिलीफ
फिर सिर्फ थ्योरी तक नहीं था बल्कि एक्शन का प्लान बन गया जो जर्मनी में हेट, फेयर और मिलियंस ऑफ पीपल की मौत का सबब बना। हिटलर ने अपनी राडिकल पॉलिसीज को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट किया। नूरेम्बर्ग लॉ के जरिए ज्यूज को सिटीजनशिप और जॉब से महरूम कर दिया। 1938 की क्रिस्टीलैंड में उनके घर और दुकानों को जला दिया गया और स्कूल में बच्चों को राइकल बायोलॉजी पढ़ाई गई। औरत को सिर्फ घर और बच्चों तक महदूद कर दिया गया। इस तरह हिटलर ने पूरी सोसाइटी को फेयर और ऑपरेशन के जरिए अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक शेप कर दिया। जर्मनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हिटलर ने पब्लिक वर्क शुरू कर दिए ताकि लोगों के दिलों में उम्मीद जाग सके। ऑटो वैन्स बनाए गए और फैक्ट्रीज खोली गई ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग स्टेबल हो सके। मगर इसके पीछे रीआर्मामेंट भी चल रही थी और जर्मनी की आर्मी धीरे धीरे पावरफुल और डेंजरस होती गई। सब कुछ एक रीजन के लिए। इसके पीछे थी एक जंग की तैयारी। जस्ट इमेजिन, लोग अपनी लाइफ जी रहे थे, अपने ड्रीम फॉलो कर रहे थे और एक टेरेंट उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा था। 1938 में ऑस्ट्रिया को एंकुलस के जरिए इंक्लूड कर लिया गया। फिर सटनलैंड पे कब्जा कर लिया गया। 1939 में पोलैंड पे अटैक किया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। बस फिर क्या, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वार का ऐलान कर दिया। मगर हिटलर ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस पे कब्जा कर लिया और पूरी यूरोप में उसका खौफ फैल गया। फिर 1941 में ऑपरेशन बारबोसा के जरिए सोवियत यूनियन पर अटैक हुआ, लेकिन मॉस्को के करीब फेल हो गया। अमेरिका भी पर्ल हार्बर के जरिए वार में शामिल हुआ। अफ्रीका में अफ्रीका कॉर्प्स भेजे गए, लेकिन एलिमेंट के जरिए उनको भी वहां से भी डिफीट हुए। स्टालिनग्राड ने अपनी गेम को टर्निंग पॉइंट आकर बनाया। लाखों सोल्जर मर गए और ह्यूमन लाइफ प्राइस कई हाई हो गई। और फिर ये सबसे खौफनाक पार्ट था होलोकॉस्ट की एंट्री। होलोकॉस्ट एक सिस्टमैटिक मैस मर्डर था जिसमें ज्यूज और दूसरे अनडिजायरेबल ग्रुप को जानबूझकर मारा गया। ये प्लान नाज़ी रिजीम का मेन पार्ट था। आइंस्टाइन ग्रुप ने फायरिंग स्क्वाड यूज की, फिर गैस चैम्बर में भेज दी गई जैसे आस्टिस और ट्रिबलिंका। टोटल 11 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज थे और बाकी मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लाइक रोमानी, पोल्स, प्राजनर एंड अदर्स। हर एक नंबर एक लाइफ थी, एक फैमिली, एक ड्रीम, एक स्टोरी जो खत्म हो गई, जो एक टैलेंट ने बेदर्दी से खत्म कर दी। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुल्म था। इमेजिन कितने इनोसेंट लोग अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, अपनी रोजमर्रा की वो जिंदगी जी रहे थे और एक आइडियोलॉजी ने उन्हें सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया और तारीख बदल दी। 1943 तक एलाइज ने काउंटर अटैक शुरू कर दिए। हिटलर का ज़वाल जहां से शुरू हुआ। और पूरी दुनिया को धमकाया। हिटलर की इनविंसिबिलिटी अब चैलेंज हो रही थी। डी-डे पर नॉर्मंडी में लैंडिंग हुई और वहां सोवियत यूनियन ईस्ट से जर्मनी के धीरे धीरे पुश कर रहा था। सोवियत यूनियन जर्मनी को पुश कर रहा था। हिटलर कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से बच तो गया, उसकी उस दौरान पॉपुलैरिटी गिर चुकी थी। लोगों का फेयर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और एंकर जो उसका था, जो उसका फेयर था, अब उसकी बदले की आग में बदल रहा था। और एक अंपायर जो कभी अनस्टॉपेबल लगता था, अब
वो क्रैक हो रहा था। अब वो जिवाल का शिकार हो रहा था। 1945 में जब सुवेद ट्रूस ब्रिलियन पहुंचे, हिटलर ने अपने बैंकर में सुसाइड कर लिया और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। नूरनबर्ग ट्रायल्स में नाजी लीडर को फाइनली इंसाफ मिला और उन्होंने जुल्म और क्राइम के लिए उसको सजा दी गई। जर्मनी पूरी तरह डिवाइड हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि फैशिज्म और रेसिज्म कितने डेंजरस हो सकते हैं। ये कहानी है पावर, ग्रीड और जुल्म की, और उन लोगों की जो अपने एम्बिशंस के पीछे इंसानियत को तबाह कर देते हैं। एक लेसन जो हमेशा याद रखिएगा, फियर, हेट्रेड और ऑपरेशन का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है।